चाहे वो बचकानी उम्र कहें, हम उसको बचकानी ही उम्र अपनी भाषा में कहते हैं कि बचकानी उम्र में इतनी बड़ी हरकत नहीं करनी चाहिए। गलत स्टेप लेने से कभी कभी जो है ये बचकानी हरकतें गलत लोगों को कर जाती हैं और इसमें जान जोखिम में चली जाती है। रोकथाम वो लड़कियां जाने, वो लड़कियां अपनी सेफ्टी में रहे, कुछ नहीं होगा ऐसा कुछ। इसका आसान तरीका ये हो सकता है कि जिस लड़की से जिस लड़के को प्यार हो, सरकार को एक नीति अपनानी चाहिए, उसी से उसका विवाह हो। पूरे देश में जिस तरह की स्थितियां हैं, डर का माहौल बना हुआ है, लड़कियां अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। चाहे दिल्ली एनसीआर में हुए मामले ले लें या प्रदेश में हुए। राजधानी लखनऊ की बात करें तो एक लड़के ने प्रेम प्रसंग के चलते लड़की को चौथी मंजिल से फेंक दिया। मौके पर ही लड़की की मौत हो गई। अब इस मामले में हम शकुंतला विश्वविद्यालय के छात्रों से जानेंगे कि उनकी क्या विचारधारा है। जिस तरह से पूरे देश में अराजकता फैली हुई है और लड़कियों के ऊपर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, अभी दिल्ली एनसीआर का मामला निकल के आया, लखनऊ में कई मामले निकल के आए, पूरे प्रदेश में चाहे आप लखीमपुर ले लीजिए, हाथरस ले लीजिए, जगह जगह से मामले ऐसे निकल के आ रहे हैं जिसमें लड़कियों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार एक तरफ दिखाई दे रही है, महिला सशक्तिकरण को लेकर काफ़ी मजबूत है, और दूसरी तरफ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और इस सरकार की ही नहीं हम बात करते हैं, आप दिल्ली सरकार ले लीजिए, आप कोई भी सरकार ले लीजिए। तो इस विषय में आज हम शकुंतला देवी छात्रावास में मौजूद हैं और हम यहाँ के छात्रों से जानेंगे कि इनके मन में क्या है इन सारी बातों को लेकर। ऐसे पूरे प्रदेश में स्थितियाँ बनी हुई हैं, लड़कियों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। अभी आप लखनऊ के दुबग्गा का मामला ले लें, चाहे दिल्ली एनसीआर का मामला ले लें, वहाँ पे लड़की को काट दिया गया, यहाँ चौथी मंजिल से फेंक दिया गया। तो इस तरह की मानसिकता लड़कों के दिमाग में क्यों बनी हुई है, क्या कारण है? कारण देखिए, कारण इसमें बहुत है। अब लड़कों की इस अवस्था को लड़की और लड़के का डायरेक्ट हम नहीं कह सकते कि लड़कियों का ही कारण है या लड़कों का ही कारण है या लड़कियों का कारण है, और जो भी मैटर हो, लेकिन ये बहुत गलत है जिस तरह से लड़कियों पे ऐसा अत्याचार होता है और लोग करते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस चीज़ को लड़कियों को समझना चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है। कभी कभी ऐसे स्टेप ले लेती हैं जो उनको नहीं लेना चाहिए। कम, चाहे वो बचकानी उम्र कहें, हम उसको बचकानी ही उम्र अपनी भाषा में कहते हैं कि बचकानी उम्र में इतनी बड़ी हरकत नहीं करनी चाहिए। और वो भी जो लड़की फेंकी गई है उसके पीछे जो भी रहा हो, लेकिन इसका मुझे बहुत दुख है, बहुत अफसोस है कि ऐसी हरकत जिस तरीके से हुई है कभी नहीं होनी चाहिए। मैं सरकार से भी अपील करता हूँ। जो अपना पर्सनल ओपिनियन क्या है इस बात के लिए? मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि लड़कियों को सतर्क रहना चाहिए और अपने आप को जिस तरीके से रह रही हैं, जहाँ अब कैसे गई, वो चौथे मंजिल पे क्या हुआ, इसका सीन तो खैर मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा मानना यह है कि अपने आप में हर जगह एक दूसरे को होशियार और सतर्क रहने की आवश्यकता है। क्या लगता है आपको, जो घटना अभी मैंने बताई इनको, लड़की वाली, तो ये घटना कहाँ तक आपको लगता है कि क्या होना चाहिए, इसमें क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, हमारा मानना ये है कि चाहे प्रदेश सरकार हो और चाहे केंद्र सरकार हो, जब तक देखिए नारी सुरक्षा को लेकर हमारे भारत में बहुत किया जा रहा है सब। जी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए इतने काम कर रहे हैं, 10 रुपये बना रखा है, पिंक बूथ बना रखा है, और इतना सब व्यवस्थित होने के बाद भी इस तरह की घटनाएं प्रदेश में हो रही हैं, राजधानी लखनऊ में हो रही हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है? देखिए ये कैसे इसको रोका जा सकता है? नहीं, रोकने का देखिए मूल कारण जो हुआ है, जैसे हम सुनने में मिला, हमको बहुत अफसोस है इस बात से। और मूल कारण जैसे पिंक बूथ बनाए गए हैं लड़कियों के क्राइम के लिए, नारी सशक्तिकरण को लेकर प्रदेश सरकार बहुत काम कर रही है, लेकिन लड़कों में जो मानसिकताएं बदल रही हैं, मेन कारण ये है कि उनको जो स्टेप नहीं लेना चाहिए, माता पिता से अगेंस्ट हो जाते हैं। जैसे अभी दिल्ली एनसीआर का आपने मैटर देखा, उसमें पहले जो भी आए थे उसमें कहा गया कि लड़की ने कहा कि मैं बालिग हो गई हूँ, मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। जब माता पिता ने इसका विरोध किया, उसके बावजूद भी जब उनके साथ ये घटना घटी, तो ये सब चीज़ें जो है कभी चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जब अपने परिवार से अगेंस्ट जाते हैं तब ये दिक्कतें स्वाभाविक हैं। भैया, क्या लगता है आपको कि ये जो घटनाएं हो रही हैं, तो इस पे कितना प्रभाव प्रदेश की और जनता पर पड़ेगा, और अगर ये ऐसा हो रहा है तो इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? रोकथाम के लिए सरकार को अपना जो है सही से वो रखना चाहिए, शासन को जो है सख्त रखना चाहिए। तो इसका ये क्यों हो रहा है, इसका कारण इनकी मानसिकता लड़कों की इतनी क्यों ऐसी हो गई कि इस तरह का दुर्व्यवहार लड़कियों के साथ कर रहे हैं?
इसलिए कि कुछ लड़कों की भी गलती है, कुछ लड़कियों का भी गलती है। लड़कियों की ही मानसिकता नहीं यार बदलती है। देखिए सब ये कह देना, डायरेक्ट कह देना कि पूरे लड़कों में इसमें सब सब आ जाएंगे ना, हम भी हैं आप भी हैं, कहीं ना कहीं देखो वो गलत, मैंने क्या कहा कि गलत स्टेप लेने से कभी कभी जो है ये बचकानी हरकतें गलत लोगों को कर जाती हैं और इसमें जान जोखिम में चली जाती है। उनको अपनी सेफ्टी खुद करनी चाहिए, जो है उनको जो है अब सतर्क रहना चाहिए। तो जो ये घटना घट रही है जी तो इनमें लड़कों की जो मानसिकता है ये इस तरह की क्यों हो गई, आखिर क्या देखिए, सिर्फ लड़कों की गलती नहीं होती है, थोड़ा बहुत लड़कियों की भी गलती रहती है। नहीं, आप बात सही कह ठीक, उनको भी अपनी सेफ्टी रहे हैं। रखनी। लड़के अभी आपने यहाँ लखनऊ का जो राजधानी लखनऊ का मामला था उसमें भी लड़के ने चौथी मंजिल से फेंका, ठीक है, तो इसमें लड़कों की बात आगे आती है, ठीक है, लड़कियों की भी गलती होती है, तो ऐसी क्या मानसिकता है उनके अंदर, ऐसी क्या बात पैदा हो रही है, क्या कारण है? सब ये सब देखिए, ये सब ब्रेकअप वाला मैटर होता है, तो जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं घटती हैं लड़के और लड़कियों के बीच में। तो लड़कियों को भी जो है थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। इसकी तो रोकथाम कैसे की जा सकती रोकथाम वो लड़कियां जाने, वो लड़कियां अपनी सेफ्टी में रहे, कुछ नहीं होगा ऐसा कुछ। जी देखिए, हम बताना ये चाह रहे हैं, यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश में काफ़ी सारी घटनाएं हो रही हैं और अभी दिल्ली एनसीआर में जो तत्कालीन घटना हुई है, 32 टुकड़ों में लाश को फ्रीज में रखा गया, ये ऐसी तमाम ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और यूपी में भी बढ़ रहा है। यूपी में भी बहुत सारा उपद्रव हो रहा है। योगी जी कह रहे हैं कि हम नारी शक्ति को लेकर बहुत मजबूत हैं, महिला सशक्तिकरण को लेकर बहुत मजबूत हैं, पिंक बूथ हमने बनवाए और भी तमाम चीजें महिला सशक्तिकरण को लेकर की गई, उसके बावजूद भी प्रदेश में देखिए, इस तरह का अराजकता का माहौल बना हुआ देखिए, है। मुख्यमंत्री ने जो यहाँ पे योजना चलाई हुई है नारी सुरक्षा की, उससे मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्राइम अभी भी बढ़ रहे हैं और क्राइम डेली देखने को मिलते हैं, न्यूज़ तरह तरह के न्यूज़ में देखने को मिलते हैं। और हमारा कहना यही है कि नारी को अपनी सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए, अपने माता पिता के बताए हुए तत्व पे चलना चाहिए उनको। बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती है कि उनके माता पिता मना करते हैं लेकिन लड़कियां गलत कदम उठा लेती हैं, इससे ये घटनाएं हो जाती हैं, ठीक ना। इसकी रोकथाम के लिए क्या सरकार करे? इसके रोकथाम के लिए सरकार को बहुत सारी नीति अपनानी पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले इसके रोकने के लिए जो है, हम तो यही बोलेंगे सरकार से, तो मैं बाद में बोलूँगा, पहले तो मैं अपील ये करूँगा कि अपने माता पिता की बात सभी लोग माने और उनके अकॉर्डिंग चलें। मैं लड़कियों को स्पेशली बोलना चाहूँगा, लड़कियों को माता पिता बहुत समझाते हैं कि बेटा ये गलत है, ये कदम मत उठाओ, लेकिन लड़कियाँ नहीं मानती हैं ना। अब यहाँ पे दिल्ली एनसीआर वाला जो हुआ मामला, ये भी लड़कियों ने गलत कदम उठाया था, वो लड़कियाँ जो थी वो गलत कदम उठाई थी, बहुत गलत कदम उठाई है। उसमें ये भी सुनने को मिला, उसके माँ बाप मना भी किए, तब भी वो वहाँ पे गई, उसको नहीं छोड़ी उस लड़के को। आफ्ताब नाम का लड़का था और आफ्ताब नाम के लड़के ने जो किया बहुत गलत किया, इससे मैं बिल्कुल नहीं सहमत हूँ। मैं उसको जो है सज़ा होते देखना भी चाहता हूँ, उसको सरकार तत्काल सज़ा दिलाए। अगर ऐसा केस यूपी में होता तो अब तक उसको कुछ ना कुछ किया जाता, क्योंकि यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और ये क्राइम बंद भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी क्राइम हो रहे हैं। तो आपका ये मानना है कि जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है उससे कहीं ज्यादा मजबूत उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार? बिल्कुल बिल्कुल, योगी की मैं मानता हूँ मजबूत है। अगर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में इस तरह का उपद्रव होता तो योगी जी उस पर एक्शन ले लेते। अब तक मैं इतना इस बात से एग्री हूँ। जैसा हमारे बड़े भाई साहब बोल रहे थे कि प्रदेश सरकार बहुत एक्टिव है इस मामले में। अगर प्रदेश सरकार इस मामले में एक्टिव होती तो आज से कुछ दिन पहले घटना घटित थी हाथरस में, आप सभी ने देखा। हाथरस में जो हुआ, उसके बाद में लखीमपुर में हुआ, सुदीक्षा भाटिया के साथ जो हुआ, अभी ये दुबग्गा में जो हुआ। देखिए, प्रदेश सरकार कोई भी हो, चाहे वह दिल्ली एनसीआर की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, देखिए ये जो नीतियाँ अपनाई जा रही हैं नारी सशक्तिकरण को लेकर, उत्तर प्रदेश सरकार एक्टिव है, लेकिन उसके बावजूद भी क्राइम हो रहे हैं। कहीं ना कहीं गलती जो हुई है इनमें लड़के और लड़कियों को अब नारी सशक्तिकरण का मतलब सरकार ही जिम्मेदार नहीं है, नारी स्वयं अपनी सुरक्षा करे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सरकार ही सब कुछ कर रही है। इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है? आसान तरीके से या सख्त तरीके से, किस तरह से की जा सकती है? देखिए, आसान तरीके से सबसे तो दिक्कत ये आ रही है कि आजकल प्रॉब्लम ये आ रही है कि आजकल लड़कियां जो शिक्षित होने के बावजूद भी गलत कदम उठा लेती हैं। शिक्षित हैं, उनको सब कुछ पता है, उसके बावजूद भी। इसका आसान तरीका यही हो सकता है, मैं बोलना चाहूँगा मीडिया के सामने, इसका आसान तरीका ये हो सकता है कि जिस लड़की से जिस लड़के को प्यार हो, सरकार को एक नीति अपनानी चाहिए, उसी से उसका विवाह हो, ठीक। कभी अगर लड़की को सच्चा प्यार होता है तो लड़के भी धोखा देते हैं, उससे भी लड़कियां परेशान होती हैं। अगर लड़कों को सच्चा प्यार होता है तो लड़कियां धोखे देते तो लड़के लोग सुसाइड करते हैं। ऐसे कई सारे मामले सामने आते हैं। तो सरकार को जो है
जिस लड़की से प्यार हो लड़कों को उससे शादी भी हो, जिस लड़की को लड़के से प्यार हो उसी से शादी कराया जाए, ताकि ये ऐसी घटनाएं देखने को ना मिले, सुसाइड, टुकड़े वाले, ठीक ना, ऐसी घटनाएं सुनने को ना मिले। और ये मैं बात पूरा बोलना चाहता हूँ, पूरा डीपली बोलना चाहता हूँ, सबके सामने हूँ, पेश हूँ, मैं ये बात अपनी रखना चाहता हूँ। जिससे प्रेम हो उसका, उसी से उसका विवाह भी किया जाए, ठीक ना, ताकि ऐसी घटनाएं सामने ना आए। हमारा कहने का मतलब ये, ऐसी घटनाएं देखने को भी नहीं मिलेंगी लोगों को अगर ये होगा तो। डबल इंजन की सरकार बताते हैं, हमारी सरकार डबल इंजन की है जी। उनकी इस सरकार में इस तरह का अराजकता का माहौल क्यों फैला हुआ है और देखिए, इसका रोकथाम कैसे की जा सकती है? देखिए, ये योगी जी की बात करें या फिर हम सपा की बात करें, किसी भी पार्टी की बात करें, ये तो चलता आ रहा है, ये इसी सरकार में नहीं हो रहा, ठीक है। हमेशा ये होता है, कभी कभी ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है, कभी कभी लड़की देखिए सुसाइड कहीं भी कहीं यहाँ भी कर लेती है, वो बात पता चलती है, कहीं नहीं पता। आज तो सोशल मीडिया का टाइम है, तुरंत पता वायरल हो जाता है जल्दी, ठीक है। तो इसकी पहले रोकथाम कैसे की जा सकती है? इसकी रोकथाम तो इस तरीके से हो सकती है कि जैसे कहीं गलत होता है, ठीक है, तो अपनी जो हम लोग जल्दी अपना जो फैसला ले लेते हैं ना, उस फैसले को सोच समझ के लेना चाहिए। अपने देखो, ना सरकार बदल सकती है ना कोई बदल सकता है, इंसान खुद को बदल सकता है, ठीक है। तो जैसे ये मर्डर केस हुआ था अभी, उसने मारा आफ्ताब ने, तो इसमें लड़की ही जैसे वहाँ पे वो गई थी, तो उसको विश्वास नहीं करना चाहिए था कि हाँ हम इसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो ये गलत है ना। तो सबसे पहले हम इतना मतलब इतना विश्वास कर लेते हैं किसी पे कि उस पर नहीं सोच सकते, अपने माँ बाप से भी ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं उस पर, ये गलत है ना। माँ बाप से बढ़ के कौन होता है? तो लड़की और लड़के को खुद से ना, इसमें एक दूसरी गलती को किसी को नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमें खुद की गलती है दोनों की, ठीक है। तो इसको अपने आप को खुद सुधारना है, यही बात है ना, सरकार नहीं बदल सकती किसी को। तो जिस तरह से हमने देखा, हमारे साथ इतने सारे छात्र मौजूद थे, उनसे हमने वार्ता की और उन्होंने हमें बताया कि आप अपने माता पिता की बात माने, अपने माता पिता के कहे अनुसार चलें और लड़कियों को सुरक्षित रहने के लिए उन्होंने कहा कि अपने आप को वो पहले मजबूत करें, दूसरों की चीज़ें बाद में देखें। बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ये सारी चीज़ें बाद में होती हैं, पहले अपने माता पिता होते हैं, तो सर्वप्रथम उनकी बात माने। जब उनकी बात मान के चलेंगे तो किसी भी प्रकार की कोई घटना नहीं होगी। लखनऊ से कैमरामैन शुभम पाल के साथ स्पर्श गुप्ता, TV 24।